महीने हमारी झोपड़ी में रहोगी। मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा बेटी, तुम्हारी परवरिश। चमकते चांद सा टूटा हुआ तारा बना दे। आओ बेटी सीता गीता, देखो ये है मेरी झोपड़ी। आज से तुम दोनों महीने हमारी झोपड़ी पे रहोगी। मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा बेटी। लेकिन चाचा, लेकिन क्या है बेटी? अपने बापू के गम में मैं आपसे एक बात तो बताने को भूल गई। एक बात? जी चाचा। बेटी चाचा, शायद आपको नहीं मालूम, मैं पढ़ाई करते समय एक विशेष फैक्ट्री के लिए फार्म में थी। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू में मैं हर तरीके से पास आई हूँ। अब मुझे ट्रेनिंग के वास्ते दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन चाचा, लेकिन क्या है बेटी? लेकिन मेरे पास 2000 रुपए नहीं है जो मैं दिल्ली को जाऊँ। तो बेटी मत रो। क्या कहा जो तुमने पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था? पुलिस के इंटरव्यू में तुम फर्स्ट आई थी, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया है और तुम्हारे पास 2000 रुपए नहीं है जिससे तुम ट्रेनिंग पे जा सको। बेटी अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पाक चाहेंगे तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। अपना इतना बड़ा गांव है बेटी, हम गांव में किसी न किसी से 2000 रुपए उधार ले लेंगे और बाद में उनके थोड़े थोड़े करके मेहनत मजदूरी करके उनके पैसे वापस कर देंगे। हम तुम्हें ट्रेनिंग पे जरूर भेजेंगे बेटी। ये सपना हम तुम्हारा कभी टूटने नहीं देंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो। आओ चलते हैं और हम मधुपुर गांव में जाकर के किसी से 2000 रुपए उधार लाएंगे बेटी। भगवान, आज मेरी दीदी क्या कह रही थी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। हर तरीके से इंटरव्यू में पास आई है। ट्रेनिंग के लिए उसे दिल्ली शहर को बुलाया गया है। पास में 2000 रुपए नहीं है जो दिल्ली शहर को जा सके। या भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहन के सपनों को साकार करूं? याद आया, आज मैं अपने गांव में सुरेंद्र प्रधान सिंह के पास में जाऊंगी। अपनी खुशी के लिए नहीं, दीदी की खुशी के लिए से 2000 रुपए कर्ज लाऊंगी ताकि अपनी दीदी को दिल्ली शहर भेज सकूं। या भगवान, या मेरी किस्मत, न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। भाई पत्ता टूटा डाल से ले गई पवनी उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले राम मिलावे काली मीरा, राम मिलावे पत्ता टूटा पवनी उड़ा।
मेरा दोस्त मियां बारिश कहाँ रह गया है? आते होंगे भाईजान। इंतजार करता हूं। जी भाई। हमें ऐसा एहसास होता है हाँ शादी होने से पहले कहीं मेरा दोस्त पागल ना हो जाए। हम बताई चले भाईजान के बयान आ गया तेरे इनका दी बोरा कतीरा पियाई दियो। ये कतीरा क्या होता है रे? कतीरा बड़ा ठंड होती है। दो बोरा? हाँ जाहिल कहीं। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात हो रही है गीता। और यहाँ कैसे आई वो गीता बताओ। अपनी आंखों में आंसू भरकर ठाकुर सुरेंद्र सिंह के दरवाजे पे आई हो। बोलो क्या बात है? बतलाऊंगी प्रधान जी। फरमाओ। आई तेरे दर्द गम की बड़ी दास्तां है।
मेरी कहना क्या चाहते हो? बतलाऊंगी जो मैं कहना चाहती हूँ प्रधान जी। तो 2000 रुपये की मुझको दरकार जा रही है बहन मेरी दिल्ली से, पुलिस ट्रेनिंग में है उसको मौका मिला, पुलिस ट्रेनिंग में है उसको मौका मिला, बात से मेरी करिए। प्रधान जी मेरी बड़ी बहन सीता पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए वो फॉर्म अप्लाई किया था, इंटरव्यू में पास आई है, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली शहर को बुलाया गया है, पास में 2000 रुपये नहीं है जो वो दिल्ली शहर को जा सके। गीता दरकार तुम्हारे पास में लेकर आई गीता रुपये लेने को गीता हो, क्या नहीं है बोलो दुनिया। राज सारा ये मुझसे बयां राज सारा ये मुझसे बयां, जो भी होवे रुपया लेने के लिए तुम आई हो और वो अब्दुल मियां क्यों नहीं आए? प्रधान जी हमारे उनके बीच में एक राज है। राज जी जिसके घर में परवरिश हो रही हो उसी से राज कैसा राज? प्रधान जी तो बात हमारी तुम्हारे रहे दरमियान, बहन सीता को हरगिज चले ना पता, वरना जाएगी वरना ये दिल। प्रधान जी ये पैसों की बात हमारे आपके बीच में रहना चाहिए, न मेरी बहन को पता चलना चाहिए और न मेरे चाचा को। लेकिन इन पैसों का जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान जी जब पैसे मैं ले जाऊंगी तो जिम्मेदार मैं खुद हूँ। गीता खैर जो भी मुझसे नहीं सालों रुपये जाओ तुम अपने घर, और जो हो जरूरत बताओ। और जो हो जरूरत बताओ, मेरा सारा खजाना अरे 2000 रुपये के लिए तुम्हारे इन आंखों में आंसू। 2000 की क्या बात करती हो? तुम चाहो तो तुम्हें 10-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। हाँ बिटिया गीता, तुम 2000 की बात क्या करती हो? बताओ प्रधान भैया तुमने 500-600 दिवाई दी। पुल्लू के पत्ते साले हम 10-20 हजार बता रहे हैं और तुम साले 400-600 बता दो। हमदा ना पड़ा कहाँ 200-600 अरे हजारों की गिनतियां ज्यादा होती है रे जाहिल कहीं का। सिर्फ मुझे 2000 रुपए की जरूरत है और जब कभी पैसों की जरूरत होगी तो आप लोगों से ठीक है, पैसे संभालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ले लो बेटा मच्छरदानी ले लियो। नहीं भैया इस समय सिर्फ मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी
2000 रुपए ले जाऊंगी, फालतू पैसे नहीं ले जाऊंगी। और जब कभी पैसों की जरूरत होगी तो फिर आप लोगों से ले जाऊंगी। ठाकुर सुरेंद्र सिंह के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुला है। प्रधान जी, कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते हैं? कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते हैं? भगवान मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं। आप तो भगवान के समान हो। नहीं पहचान सके तो पहचान कर दे, छुपे हैं जादू। गरीबी भी अजब चीज होती है, इंसान से क्या करा देती है ना भाईजान? अरे ओ भाईजान, भाईजान, ओ मेरे भाई, मेरे भाई, अरे कहाँ जा रहे हो? ओ भाई हो, अरे भैया हो, यहाँ, अरे नाली है, कहाँ जा रहे थे? अब्दुल मियां के घर ताकि सूरज गई आप मुसलमान, तुम्हारा गीता का संबंध कैसे हो सकता है? नहीं प्रधान जी, आप भूलते हैं वो इस वक्त एक मुसलमान के घर की रोटी बनाई खाकर पड़ रही है। उसका हिंदू धर्म खत्म हो गया, वो एक मुसलमान हो गया। भाईजान, एक हिंदू की मुसलमान की यहाँ परवरिश होना आसान बात नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ, गीता का ख्याल दिल से निकाल दो और भूल जाओ उसे। वाह प्रधान, वाह। अरे जिस वक्त दोस्ती किया था और हाथ मिलाया था तो क्या कह रहे थे कि भाईजान आज का दिन क्या है देख लेना तुम्हारी दोस्ती के वास्ते। अरे जहाँ पर तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां पर ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपना कसम खा के कहता हूँ, जहाँ पर तेरा पसीना गिरेगा ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपना। लेकिन भाईजान, गीता का ख्याल दिल से निकाल दो और भूल जाओ। बस करो, मालूम हो गया, आज वाकई में मालूम हो गया कि ये हिंदू बिरादरी कितनी नौटंकीबाज होती है। और साथ में हमें मुसलमानों में ऐसी दम होती है जो अपने किए हुए वादे और अपनी खाई हुई कस्मों के वास्ते अपनी जान तक दे देते हैं।
थोड़ा सा काम पड़ गया तो आपने अपना सर ही नीचे कर लिया। लेकिन याद रखना, आज के बाद इस ऊंची गली में वारिस कभी नहीं आएगा। चलता हुआ सरल जाके शादी की करता अभी इस तरह से तेरी शादी की बात अभी पक्की करके वापस नहीं, पहले फैसला कर लो तब जाओ। सचमुच में आपको छोड़कर जा ही रहा हूँ। अरे हम तो सिर्फ बात को आत्मा रहे थे कि हमारे लिए दिल के अंदर कितनी बड़ी जगह है। मैं जानता हूँ आप अपने वो किए हुए वादे और शायद वो खाई हुई कस्में नहीं कर सकते। एक ख्वाहिश है आपसे मेरी। क्या है? मेरा दिल कहता है कि गीता के साथ निकाह होने से पहले आपके साथ में चलकर गीता से एक बार और मुलाकात करूं। चल, तुझे मेरी बात पे यकीन और विश्वास नहीं है तो आ मेरे साथ। भाईजान, अब कायम मारी मरे जाते हो। अरे अब तो तुम्हारी पक्की हुई गई। क्या पक्की हो गई? शादी। अरे तो साले शादी का नाम नहीं लेते हो? हमारा कोई फायदा नहीं। अरे मेरी शादी हो जाएगी तो तेरी भाभी हो जाएगी। अब बताओ, जब गीता के साथ में हो जाएगी शादी तो हमारी हो जाएगी बीबी, आपकी हो जाएगी दीदी। क्या हो जाएगी? अरे मेरी बीबी और तेरी गोली लगाने से क्या बच जाओगे? लेकिन नहीं, ये इस वक्त काम ही नहीं करता है। इसका कुछ घोड़ा गड़बड़ कर रहा है इस वक्त में। कब देखो कब क्या बुढ़ाओ को बराबर। उल्लू के बच्चे हम एक टाइगर बता रहे हैं और तुम बताते हो घोड़वा के बड़ा। इसको लेकर सीतापुर राधे का नाम चले जाओ और सही करवा के अब्दुल के मकान पे आकर मिलना। क्योंकि उस मालिक से मेरी काफी खिलाफत है, इसलिए वहाँ चलना, इसको ले चलना बहुत जरूरी है। अब तो गीता के साथ शादी हो जाएगी। ये सारा कितनी कीमती चीज है जमीन में डाल दिया। आज तो गीता के साथ में शादी तुम्हारी हुई और बुराई हमसे बची है। बस बताई थी मुझे। अभी जब इतना शर्मा रही है और जिस वक्त दुल्हन बनकर हमारी आएगी फिर ये कितना शर्माएगी। मेरी और इसकी सुहाग रात होगी। ये भैया सुहाग रात कहाँ होती है? हाँ, तुम्हें पता भी क्या जब तुम्हारी शादी नहीं हुई और मेरी एक बात हो चुकी है ना। अच्छा, तो इसलिए सुहाग रात हम जान। दुल्हन जब दूल्हे के घर पहली बार आती है और दूल्हा दुल्हन से मिलता है उसको कहते हैं सुहाग रात। रात के अंधेरे में गीता हमारे कमरे में बैठी होगी, हम धीरे धीरे जाएंगे और गीता के पास ही सर पे एक लंबा सा घूंघट पड़ा होगा, मिठाई का डिब्बा ले आ जाता है। हाँ, जाएंगे और गीता की तरफ हम धीरे धीरे खिसकेंगे, वो उधर खिसकेगी, हम उधर इधर खींचेंगे, आपस में ये चारों लोग टकरा जाएंगे। उस वक्त में खुदा ही जाने। बस चले तुम्हारे ब्याह होई चले हम लोग गोटा बनवाई। हाय मिले जय है
बात नहीं भाई